गोपी कहा, मुझे माय गोपी कहा, मुरली समय गुरु पाते मोरे हो, संति करो विरती, जिनालयों में जिनी वाणी की गंगा गीत बने, भव भवरी संज्ञान मरले हो, भव भवरी संज्ञान मरले हो, नाती हाथी धैरो मेरा अंतिम मरण तेरे अर्पण हो, तुझे छत्र छाया देवा, तुझे छत्र छाया देवा, माझे सिरावो, माझा अंतिम मरण समाधी तुझद्वारे हो, तुझद्वारे हो। परम श्रद्धेयता सिद्ध परमेश्वर भगवान देवादि उत्तम तीर्थंकरादि भगवान भगवान सोलह की बुद्धि भगवान की अंतिम कीर्ति स्वधाम सर्वन्याय स्वामी की परम पूजनीय श्री भगवती बुद्ध पत्नी स्वामी जीवाराज की परम पूजनीय श्री भगवती महाप्रभु महाराज की प्रातःस्मरणीय सादृश्य पवित्र कोटि दीक्षा दाता मम आदर्श दिवाचे भगवती भव सर्वदेव जीववाणी आगमवाणी तिरंगवाणी श्यामावाणी गुरुवाणी त्वमेव चेतो त्वमेव त्वमेव मम कंठ आगच्छतु आगच्छतु आगच्छतु। स्वागत है आप सभी का। प्रार्थना करें सत्संगी करेंगे माँ जीवन पर पाओ और युवाओं के लिए मरण तो बहुत ही है, पर जैसा मरण पहले किया था अब वैसा नहीं करना। लेकिन जब माँ से पूछा कि माँ जीवानी मैं आपकी चरण सन्निधि में क्यों आया हूँ, तो कहने लगी माँ तू ही कारण है, या तो आपके अंदर जीवन जीने की कला सीखनी है आपको, या फिर मरण करने की कला सीखनी है। अब बात आती है कि मैं जीवन तो जी लूंगा, मरण नहीं सीखना, तो आचार्य बहुत कहते नहीं, जीवन जीने की कला सीख जाओ, तो मरण की कला सीखनी नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक अपने आप आ जाएगी। और जीवन जीने की कला सिखाने के लिए स्थापक के लिए समंत्रवज्र स्वामी ने रत्नकरंडक श्रावकाचार्य की रचना की। और दूसरा ग्रंथ जीवन जीने की कला सीखने के लिए कुंदपन्न स्वामी ने लयनदार ग्रंथराज की रचना की है। एक श्रावक और साधु एक जगह एक स्थान पर बैठकर के यदि जीवन जीने की कला सीखना चाहे तो लयनदार ग्रंथराज से सीखो। और फिर बात आई मरण करने की कला सीखनी है तो
मरण कंडिका ग्रंथ अमित गति आचे भगवंत ने लिख दिया। आज का ये भी ना पढ़ पाओ तो आप भगवती आराधना। श्री कोटी जी महाराज ने भगवती आराधना। अब कोई कहता मरण की कला सीखने तो मरण कंडिका पढ़ो। वस्तुतः मैंने मरण कंडिका तो पढ़ी और मैंने भगवती आराधना भी पढ़ी, लेकिन मुझे तो ऐसा कहीं समझ नहीं आया कि उसमें मरने की कला सिखाई जा रही है। नाम बदली कह दो कि मरने की कला सिखाएंगे, लेकिन वस्तुतः कितने भी लिखे कोई मरण की कला, लेकिन पूर्व में तो जीवन जीने की कला ही मिलती है। जीवन जिए तो कैसे जिए? संयम के साथ, शिक्षा के साथ जिए कि दीक्षा के साथ जिए, डिग्री के साथ जिए कि गुणस्थान के साथ गुणस्थान की डिग्री को देखें। जब हम शिक्षा को अर्जित करते हैं तो एक पेपर पर डिग्री मिलती है, और जब हम दीक्षा को ग्रहण करते हैं तो पेपर पर डिग्री नहीं मिलती है, वो अंतरंग में डिग्री मिलती है। जब हम स्वाध्याय निजी करते हैं तो वो डिग्री हमारे लिए बाहर में नहीं मिलती, वो हमारे अंदर की डिग्री का पार ऊपर की ओर कर देती है। हम देखते हैं बॉडी टेम्परेचर कितना है थर्मोमीटर से, लेकिन कभी भी किसी ने भी और इस जिनवाणी माँ की शरण में बैठ करके ये नहीं देखा कि हमारा भावों की डिग्री का पारा कितना है। वो थर्मामीटर ही जिनवाणी, इसे थर्मामीटर कहो, इसे आईना कहो, इसे मिरर कहो, इसे कैमरा कहो। कैमरे से तो हम बाहर की इमेज ले सकते हैं और देख सकते हैं कि हमारे चेहरे पर कौन सा स्पॉट है, कौन सा दाग है, लेकिन कैमरे के अंदर ताकत नहीं है कि अंदर के दाग को दूर कर दे। अंदर की इमेज नहीं दिखा, उसके कहाँ जाना पड़ता है? अंदर की इमेज नहीं, डॉक्टर के पास एक्सरे करवाने के लिए। कुछ लोग अंदर की इमेज लेने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर कोई सीटी स्कैन कराता है, फिर कोई MRI कराता है इधर के अंदर, लेकिन वह भी असफल है। वो डॉक्टर के पास जाकर के वो अंदर की इमेज भी ले ले, तब भी वो भावों की इमेज नहीं ले पाता है, वो भावों की डिग्री नहीं बता पाता है। उस डिग्री के लिए हमें डॉक्टर से छूट करके आना तो पड़ता है जिनवाणी माँ की शरण में, प्रभु की शरण में, गुरुओं की शरण में। और इसमें आकर के हम देखते हैं हमारे भाव अभी कहाँ है, हमारे कितने भाव। जैसे हम देखते हैं बीपी से क्या देखते हैं, और रक्तचाप और निम्न रक्तचाप। अब आप बताइए आपकी भावों का रक्तचाप कितना है, आपके भाव किस क्वालिटी के, आपके भाव ऊपर की ओर जा रहे हैं कि आपके भाव नीचे की ओर जा रहे हैं। इस इमेज को देखने के लिए अपनी इमेज बनाओ। कैसे बनाओ? चिंबाड़ी माँ की शरण में आकर के, और इसकी शरण में आकर के आप सभी से दो ही बात कह रही हूँ, हमारी और आपकी मानस
मना स्थिति ऐसी है कि हमने कभी भी इसे दर्पण माना है। हमें दर्पण मानना होगा और इसमें खोजना होगा मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं किस स्थान पर हूँ, मैं कहाँ जाने वाला हूँ। जब तक हम ये नहीं देखेंगे और जब तक ये प्रदान नहीं बनेगा तब तक ग्रंथ समझ में नहीं आएगा। क्या कुंद स्वामी का है कि गौतम स्वामी का है कि हमारा स्वामी जी का है? और जब तक ये प्रदान नहीं बनेगा, ये दर्पण है, इसे बनाई किसने? कुंद स्वामी ने बनाए तो कहाँ है? हम आपसे पूछे, एक बात पूछ लेती हूँ दोस्त है, भैया जी आपको भैया जी कहें कि पिताजी कहें कि बाबा जी कहें कि दादा जी कहें कि चाचा जी कहें? बस समझना, बस समझना क्या कहें, क्या कहें? बस अपेक्षाकृत सब कुछ शब्द है। उसी तरह मैं यहाँ पर बैठ करके कुंद स्वामी को आचार्य तो मानती हूँ, देखो बात सत्य है, आप भी मानते हो। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपने कुंद स्वामी को देखा? ओह माय गॉड, दादाजी अनिता आपने कुंद स्वामी को देखा? नहीं देखा। ओ आप तो मेरे से बड़े, आपने कुंद स्वामी को नहीं देखा? मैंने देखा, मैं उनसे मिली हूँ, मैं उनकी पोती हूँ। अर्थात कहने का तात्पर्य, हमने यदि कुंद स्वामी को पढ़ा, हमने आंखों से देखा, हमने ये नहीं कहा, हमने आपसे कहा आपने कुंद स्वामी को देखा। आपने कुंद स्वामी के समय साथ में, आपने कुंद स्वामी की पंचायत सिखाए में, आपने कुंद स्वामी की बादशाह दीक्षा में, आपने नियम सार से क्या लिखा? ज्ञान से देखा, उनके ज्ञान से देखा और आपने अपने ज्ञान में देखा। देखा तो कैसे थे हम व्यक्ति के ज्ञान से, व्यक्ति की रचनाओं से उसका निर्णय कर सकते हैं। तो हमने देखा उनको तो स्वामी देते कि नहीं? कहाँ है? स्वर्ग में होंगे, और स्वर्ग में है तो उनको अवधि ज्ञान है कि नहीं? अब उनके पास अवधि ज्ञान है और आप यहाँ पर कुंद स्वामी का ग्रंथ लिख के बैठोगे तो क्या उन्हें दिखाई नहीं देगा? जब आप प्रति देना, जब आप किसी को प्रति देना, किसी को भी याद करें 365 दिन, नमः समय साराय, नमः समय साराय, समय साराय के लिए नमस्कार, समय साराय के लिए नमस्कार, समय साराय के लिए नमस्कार। यदि हम प्रतिदिन 365 दिन बोले तो क्या बताइए उस समय सार को रचने वाले, समय सार को लिखने वाले, क्या उनके लिए ये बात नहीं आई कि कौन है ना वो मुझे जो याद कर रहा है? आपका नाम क्या है श्रीमान जी? संजय जी। हम आपसे 3 बार कहे, 4 बार कहे, संजय जी सुनो तो, संजय भैया जी सुनो तो। हम दिन भर संजय जी कहें तो क्या संजय जी के अंदर में एक बार भी विचार नहीं आएगा कि मैं सुन लूं? आएगा। ऐसे ही जिस ग्रंथ को हम लगा रखिए, जिसको हम बिठा रखिए अपने समक्ष, उसके मंगलाचरण करें और हम अपने अंदर में श्रद्धा रखें कि वो कुंद स्वामी, वो उमा स्वामी जी, वो मातकुंद स्वामी जी, जो भी आचार्य भगवान हैं उस स्वर्ग में हैं और हम उन्हें याद कर रहे तो वो मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। महसूस करो, महसूस करो
जिस दिन हम ये सोच लेंगे उसके बाद उस ग्रंथ को लगाएंगे, उस ग्रंथ को पढ़ेंगे और कहती पढ़ो मत, रख भी लो। अब एक बात देखना, मैं आचार्य भगवान विश्वनाथ सागर जी महाराज की बात कर रही हूँ। मेरे ताऊ गुरु है, कौन है? मेरे ताऊ गुरु है आचार्य भगवान विश्वनाथ सागर जी। और आचार्य भगवान विश्वनाथ सागर जी से पूज्य गुरुदेव ने कहा, हरिश्री आप मंच पर जाते हैं और मंच पर जाकर के ना तो आप समय साथ पढ़ते हैं, आप समय साथ पढ़ते नहीं है, आप देखते नहीं है, फिर भी समय साथ रखते क्यों? आप देखना, कभी भी देखना, आचार्य भगवान विश्वनाथ सागर जी महाराज मंच पर जाएंगे और मंच पर उनके समय साथ अवश्य मिलेगा और कैसी रखा रहेगा, ऐसी रखा रहेगा। आप कभी भी देखना, अभी से मैं बता रही हूँ आपको, 2012 की बात बता रही हूँ, 13 साल में 14 साल तब की बात बता रही हूँ। तब से वो कंटिन्यू मंच पर समय साथ रखते, क्यों? एक आंखों में और वो होता है, जिस ग्रंथ को हम विराजमान करते हैं उस ग्रंथ का और इतना निकल रहा है कि हम अपने अंदर सामर्थ होना चाहिए उस हम किसके आंख में हैं। और ये बात की पुष्टि हम मानतोल स्वामी के वक्तांबर ग्रंथ से करेंगे। अष्टम काव्य 26-27 शताब्दी में पैदा हुए लिखने वाले वक्तांबर, और 6वीं शताब्दी में माने कि 7वीं शताब्दी का माने वक्तांबर स्त्रोत को हम 6वीं शताब्दी का माने कि 7वीं शताब्दी का माने। हम मानते हैं कि 6वीं भी सत्य है, 7वीं भी सत्य है, क्योंकि माने तो स्वामी 6वीं में पैदा हुए होंगे, 7वीं में समाधि हुई होगी, गलत तो नहीं है। अब बात सत्य है तो उन्होंने एक अष्टम काव्य, सभी को आता ना वो समझी आता ना, मन के नाथ तब संतव मरेला मानव्यति तनुया पिता प्रभावा। मैं आपको और की बात कर रही हूँ कि हम मानतुम स्वामी को मानते हैं, हम कुंदकुंद स्वामी को मानते हैं, देखा नहीं है, फिर भी देखना चाहते हैं। तो मानव्यति तनुया तब प्रभावा, यदि इस काव्य की जान है, इस काव्य में श्रद्धा है, तो हमारे लिए तब प्रभाव, आपका प्रभाव मेरे लिए प्रेरणा दे रहा है। आप किसी करो, आरंभ करो, नहीं करना चाहते तो प्यार कर दिया। छोटी सी बुद्धि है, छोटी सी बुद्धि और छोटी सी हम, क्या छोटे हम और छोटी हमारी बुद्धि। कौन कह रहा है? तनु दिया, वो कह रहे हैं छोटी सी हम, छोटी सी हमारी बुद्धि, और छोटी सी बुद्धि से हम आपकी स्तुति प्रारंभ कर रहे हैं, क्योंकि आपका प्रभाव मुझे मजबूर कर रहा है। बोलो तो ऐसे ही हम और आपके ऊपर यदि हम जिनवाणी मां रखें अपने पास, तो क्या उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा? अवश्य पड़ेगा। और हम कुंदकुंद स्वामी को याद कर रहे हैं, तो क्या कुंदकुंद स्वामी का सिंहासन नहीं मिलेगा? या उन्हें नहीं लगेगा कि कौन मुझे याद कर रहा? जब एक माँ यहाँ बैठकर के अपने बेटे को यूएसए में बैठा देता याद करती है, तो उस बेटे के हाथ में या बेटे के पैर में खुजली होती कि नहीं? कभी आपकी आंख फड़कती, कभी आपके पैर में खुजलन होती, और कभी हमारे गुरुदेव हमें याद करते तो हमारे हाथ में खुजली होने लगती, और हम कहते कि हमारे गुरुदेव हमें याद कर रहे हैं। तो इतना प्रभाव यहाँ से वहां का पड़ सकता, तो ऊपर क्यों नहीं पड़ सकता? तो हमने कुंदकुंद स्वामी का ग्रंथ यहाँ विराजमान किया,
ये समझ के चलिए और मंगलाचरण किया, तब आपको श्रद्धावान होना चाहिए कि कुंद स्वामी मुझे आशीर्वाद दे रहे और कह रहे आप भावना मारो, तो कुंद स्वामी मुझे कुछ नहीं आता है, आप बताओ ना, कोई पढ़ाने वाला भी नहीं है, कोई बताने वाला भी नहीं है, मुझे तो आप पर ही भरोसा है, आप ही मुझे बताओगे, आपकी जैसी लगी भावना जाओ। जैसी भावना मुझे बेहतर दिखाई देगा, अर्थात तुम एक बार तुम्हें करने के बैठे तो सही, प्रभाव पड़ता है, गारंटी से कहो, धूप होती है तो धूप का प्रभाव पड़ता है नहीं पड़ता, शीतल आती तो सर्दी लगती ही नहीं लगती। एक बात और, यदि हाथ में माला हो, जाओ माला पर आप ना करें, तब भी क्या होता मन करने का हो जाता, थोड़ी सी करें पर करने का हो जाता, सामने ग्रंथ रखा होगा तो ग्रंथ पढ़ने का मन ऑटोमेटिक हो जाता। जिसे हम कहते कुछ स्वामी को मैंने देखा, पहली प्रधान से देखा, कोई तो थे एक आचार्य बात करते हैं, मैं आचार्य के साथ साथ उन्हें आचार्य के साथ साथ दादा परदादा मानती हूँ, क्योंकि कभी ना कभी वो तुम्हारे थे और उन्हें अपना मानो, और ऐसा मानने से ऐसा जानने में दोष नहीं है। कोई तो थे आप कहोगे हम आपको पहली बार मिले मॉडल ना, वर्तमान पर्याय में देख कर क्या आपको लग रहा है प्रेजेंट है कि आप हमें पहली बार मिले और हमने आपको पहली बार देखा, लेकिन वस्तुतः जाने और माने तो अनंत बार आपको देख लिया। ये आगम ये जिनागम कहता है कोई जगह नहीं है जहाँ पैदा नहीं हुए, जिनको आप जानते नहीं और जिनसे आपने कोई संपर्क नहीं जाता, इसलिए आप सभी परिचित हो, उसी तरह गुरु स्वामी भी आपकी परिचय है, आगे भी रहेंगे, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए हमारे लिए जीवन जीने की कला सीखनी है। कैसे सीखूं, क्या सीखूं? तो पहले जीवन जीने की कला सबसे अच्छी कला है। एक बात बताना, आप सुखी हो कि दुखी हो, और फिर बोलिए आप अभी जीवन जी रहे, अभी आप जीवन जी रहे हो कि अभी आप मरण कर रहे हो? देखो बात को समझना, मैं आपको कह रही हूँ आप अभी सुखी हो कि दुखी हो, आपने कहा आपकी सानिध्य में बैठे तो सुखी, हमारे सानिध्य में भी दुख भी हो सकता है, बात समझने का तरीका, सुख भी होगा दुख भी होगा। और यदि हमने कह दिया कि मैं सुखी हूँ और काल का नाम है दुख ना, इस काल में तो हम सुखी हो ही नहीं सकते, तो आपको हमने जूता भी पहना दिया है ना, कथन नहीं कर बेटा। उसी तरह मैंने कहा आप अभी जीवन जी रहे हो कि आप अभी मरण कर रहे हो? किसी ने कहा जीवन जी रहे हैं, किसी ने कहा मरण कर रहे हो। वस्तुतः जीवन तो जी रहे हैं आप, बट इसके साथ मरण भी कर रहे हो। मुझे इतना पता है एक मिनट में 72 श्वास जा रही है, 1 मिनट में 72 श्वास जा रही है, तो ये घंटे में कितनी जाएंगी? 3420, 4320 होगी ना, 60 मिनट होंगे ना, होंगे ना, 60 मिनट में कितनी जाएंगी? 4320 पर जाएंगी ना, है ना, कितनी श्वासें जाएंगी? आप बताइए संजय जी, इन 4320 श्वासें आप कहाँ से लाएंगे? बाबू उसके अंदर सामर्थ्य नहीं है, तो कह रहे हैं भगवान यहाँ पर जीवन जी तो रहे हो, पर वो जीवन जी कैसे रहे हो? उन
समता के साथ, विशुद्धि के साथ, ज्ञान के साथ, ध्यान के साथ, समय के साथ, प्रतिक्रमण के साथ हम यहाँ पर आए हैं खाता खोलने के लिए। आपने बहुत सारे बीमा करा रखे, जीवन बीमा, हेल्थ बीमा, गाड़ी का बीमा, है ना, बहुत सारे बीमा करा रखे हैं। लेकिन आपने यहाँ पर आकर के जिनवाणी माँ की शरण कौन सा बीमा कराया? ये तो आपको जीवन जीने की कला सिखा रही है। अब जीवन जीने की कला में कौन सा बीमा कराओगे? ध्यान का बीमा, ज्ञान का बीमा, ज्ञान का फल ध्यान और ध्यान का फल केवल ज्ञान। क्या? ज्ञान का फल ध्यान है और ध्यान का फल केवल ज्ञान है। तो पहले ज्ञान का बीमा करा रखा, ज्ञान प्राप्त कर रहे हो और ज्ञान के साथ साथ उसको ध्यान में कन्वर्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे, वरना वो कैसे करते रहोगे प्रधान जी की तरह। ज्ञानी रोते हैं, अज्ञानी हंसते हैं। अरे जो ज्ञान का बीमा तो करा है लेकिन उसे ध्यान में नहीं डाला, तो क्या वो ज्ञान ज्ञान नहीं रहेगा। बड़े बड़े ज्ञानी देखे जाएंगे, लेकिन जब कर्म उदय में आएंगे तो रोते देखे जाएंगे। वो ज्ञान नहीं है। शास्त्रों को पढ़ लेना ज्ञान नहीं है। शास्त्रों को पढ़ करके जीवन में परिवर्तन ले आना वह ज्ञान है। और ज्ञान चारित्र आ गया तो ध्यान करना चाहिए। दूरी तो कहाँ है तुम्हारी? दूरी कहाँ है तुम्हारी? क्या काम है? दान, ज्ञान, दान, दान तो ये पूजा करो और हमारी दूरी का ध्यान करो, अध्ययन करो, अध्ययन करो, ध्यान करो। अभी ध्यान कर नहीं सकते हैं क्योंकि ध्यान नहीं है। धर्म ध्यान अच्छे से हो सकता है और धर्म ध्यान इस पंचम काल में सबसे बड़ा तप है स्वाध्याय परमं तपा। किसने कहा है? जिनसेन स्वामी ने हरिवंश पुराण के प्रथम पर्व में, प्रथम पर्व की 60 नंबर के श्लोक में बहुत अच्छी सी बात कही है। बाह्य अभ्यंतर स्वाध्याय परमं तपा। बाह्य अभ्यंतर के लिए तप के 2 भेद कहते हैं, अंतरंग और बहिरंग। और उन अंतरंग और बहिरंग तप में सबसे बड़ा तप है अंतरंग तप, स्वाध्याय। वो हम कर सकते। जीवन जीने का बीमा करना है ना, हम स्वाध्याय करेंगे। अब स्वाध्याय करने वाला सिर्फ स्वाध्याय करता रहे, जीवन जीने की कला सीख रहा ना, स्वाध्याय करता रहे। भोजन बनाने वाला सिर्फ भोजन बनाता रहे, भोजन करे ना। दोनों चीज समझिए। हमें स्वाध्याय करना है ना, एक भोजन बनाना सीखना है। सिर्फ भोजन बनाते रहो, भोजन करो, क्या होगा? जीवन चलेगा क्या? ज्यादा नहीं चलेगा। उसी तरह हम क्या कर रहे हैं? स्वाध्याय करते जा रहे, करते जा रहे, करते जा रहे, पर स्वाध्याय अंतरंग नहीं कर रहे, बाहर नहीं कर रहे हैं। और बाहर में स्वाध्याय करते रहेंगे तो आंसू रुकेंगे क्या? देखो आंसू आपके निकलते ही नहीं। अच्छा आंसू हमारे निकलते ही नहीं? निकलते हैं कभी कभी, कभी कभी हमारे नहीं निकलते। क्यों निकलते? दुख में नहीं निकलते, राग तो है ही ना। गुरु जी की याद में निकलते हैं। कभी कभी बहुत याद आती है तो हम क्या करते हैं बताइए? जब हमें गुरु जी की याद करते हैं तो उनकी जो पत्रों से वो पढ़ लेते हैं, फिर भी याद आती जा रही है, फिर भी याद आती जा रही है। क्या करते हैं? एक पंक्ति सुना रहे, सुनने का प्रयास करें। चली आती आती है, चली आती आती है, तब नींद बहा
चुप कर रोई थी या पाती लिख दी थी। समझ गए? मेरी पाती पाकर वो, मेरी पाती पाकर वो आतीश भिजाते हैं, चुप कोई नहीं आता मेरी गुरु आते हैं, चुप कोई नहीं आता। अब बात दोनों चीजें हैं, किसको किसकी याद आ रही है? मुझे कुंदकुंद स्वामी की याद आती है, किसी की भी याद आए तो मैंने कहा या तुम्हें गुरुदेव जी पत्रों को पढ़ लेती, और जो उनके पत्र ना रहे तो ये भी तो पत्र हैं। इतने बड़े रजिस्ट्री करा करके तुम्हारे कुंदकुंद स्वामी तुम ऊपर दया करके, तुम ऊपर करुणा करके, और तुमसे पूछा जाए संजय जी तुम्हारे पिताजी थे, है कि नहीं? अब नहीं है, अब नहीं है। संजय जी पिताजी का पत्र ला करके तो दिखा। संजय जी कहते ही मुस्कुराते हुए, माता जी पिताजी का पत्र मेरे पास नहीं है, लेकिन पिताजी के द्वारा की हुई रजिस्ट्री के पत्र मेरे लॉकर में रखे हुए हैं। लेकिन संजय जी ध्यान रखना, वो लॉकर में रखे हुए रजिस्ट्री के कागज तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, वो यहीं रह जाएंगे, तो अपने बेटे के लिए छोड़ जाओगे। लेकिन ये वाली रजिस्ट्री जो हमारे पूज्याचार्य भगवत हमारे नाम कर दे, इसके लिए करते गए जो माने उनको, वरना कहेंगे सबके लिए। मैं कहती हूँ कुंदकुंद स्वामी ने सिर्फ जितनी भी 84 बाहु की रजिस्ट्री दी है वो तेरे मेरे नाम की है, कि मेरी पोती आएगी या मेरा पोता आएगा, वो इसको पढ़ेगा, और वो पढ़ेगा तो जीवन जीने की कला सीखेगा। उमा स्वामी जी महाराज तत्पाल सूत्र की रजिस्ट्री करा करते, 357 सूत्र ले गए और 357 सूत्र में कह गए मेरा पोता आएगा, इतना ज्ञान तो नहीं होगा, उसके पास ये चिंता थी उनको, मेरे पोते के पास इतना ज्ञान नहीं होगा, लेकिन 357 सूत्र में थे, एक भी सूत्र यदि वो फॉलो कर लेगा तो जीवन जीने की कला अवश्य सीख जाएगा। इसलिए हमने उन्हें माना तो, लेकिन हमने ये नहीं माना कि वे मेरे लिए दे जाए, हमने तो सिर्फ इतना ही जाना है, इतना ही माना है, वो स्वर्ग चले गए लिख करके सबके लिए लिख गए, हमें थोड़ी ना लिख गए। अरे तुम ऐसा कहोगे कि हमें लिख गए तो कौन सा दोष आएगा? कोई दोष नहीं आएगा। तुम जितना दिल से उन्हें मानोगे उतना दिल से उन्हें आशीर्वाद देंगे। जितनी दिल की गहराई से, जितनी अंतरंग की गहराई से, विशुद्धि की गहराई से हम जिसे जितना अपना मानते हैं, उन्हें उतनी गहराई से हमें आशीर्वाद देते हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष गुरुजनों को क्यों न देखा गया हो। इसलिए जीवन जीने की कला उमा स्वामी जी महाराज ने 157 सूत्र मुझे याद होंगे, माना होंगे, लेकिन मैं सभी को फॉलो नहीं करती। अंकल जी आप करते, सभी को फॉलो करते नहीं करते ना? आप करते, 10 लक्षण आते हैं, 10 अध्याय पढ़ते हैं, सभी फॉलो करते हैं, सभी तत्वार्थ सूत्र के फॉलोअर हैं, और सभी को ये बात मालूम है कि तत्वार्थ सूत्र को पढ़ने से हमारे लिए एक उपवास को फल मिलता है। इसलिए 10 लक्षण में कोई भी क्या करता, उपवास नहीं करता, वो तत्वार्थ सूत्र को अवश्य पढ़ते हैं। लेकिन हम ये ऐसे हैं अल्पीन, ऐसे अज्ञान है जो तत्वार्थ सूत्र को नहीं पढ़ते। क्यों? क्योंकि हमने तत्वार्थ सूत्र में आचार्य भगवंत से पूछा, स्वप्न में एक बार सो रहे थे और सोते सोते
मैंने उमा स्वामी जी से पूछा, उमा स्वामी जी महाराज मेरे दादाजी, आपने तो इतना सारा लिख दिया, अब इतने सारे लिखिए, इतना सारा, जैसे माँ ने इतना सारा भोजन बना दिया और एक बच्चा सोचे इतना सारा भोजन मेरे को करना पड़ेगा। अरे उस माँ ने पूरे परिवार के लिए बनाया था, हमें अकेले नहीं बनाया था। ये हमारे भ्रम होती थी कि हम सोच रहे थे माँ ने पूरा भोजन मुझे बनाया। ऐसे ही कुमार स्वामी ने चाहो तो पूरा तुम्हें बनाया, लेकिन तुम जितना डाइजेस्ट कर पाओ, तुम जितना समझ पाओ, तुम्हारी कैपेसिटी तो होनी चाहिए। हमारी कैपेसिटी है नहीं और हम क्या करने जा रहे हैं, उससे ज्यादा बाहर जा देंगे तो क्या होंगे, हम गिर जाएंगे। इसलिए ज्यादा मत पढ़ा करो, थोड़ा सा पढ़ा करो। मैंने समाचार पढ़ा लेकिन ये चीज पकड़ ली, समाचार आदमी को खर्चे अलग अलग अगना अब बत्तम इधर अगुल जान जीवान थोड़ा थोड़ा पकड़ा, ऐसे कुमार स्वामी जी को ज्यादा नहीं पकड़ा, इतना सा पकड़ा उन्होंने जीवन जीवित करा है। कहा अब जीव होना आपका लक्षण क्या है, उपयोग लक्षण याद है ना सबको, उपयोग लक्षण। आप जीव हो तो आपका लक्षण क्या है, उपयोग, और जीव का लक्षण उपयोग है और उपयोग जीव का लक्षण है, बाकी की है ना। अब आपसे पूछा जाए आप कहाँ हो, कहाँ हो, संसार में। हे मेरी माँ, तो संसार में ही तो स्वाध्याय में। हे मेरी माँ, तुम संसार में है कि स्वाध्याय में, स्वाध्याय में बैठ करके तो कह रही है कि मैं संसार में हूँ, तो तुम्हारा सिस्टम हो गया, जिसका तुमने संसार कहा उससे तुम्हारा स्वाध्याय नहीं हुआ। जीव का लक्षण उपयोग है, हमारा उपयोग कहाँ है। यदि उपयोग स्वाध्याय में है तो आप स्वाध्याय में हो और आप मंदिर में बैठ करके ऑफिस में बैठे हुए हो, ऑफिस की चिंता कर रहे हो, तो मंदिर में बैठ करके कर्म बंद कर रहे हो, इसलिए आचरण कह रहे हो उपयोग संभालो, जीवन समझ जाएगा। उपयोग संभालो, जीवन समझ जाएगा। और ये बात कुमार स्वामी जी महाराज द्वितीय अध्याय लिख रहे हैं अष्टम सूत्र में, और रोड पर मोदी जी के राज में, क्या रोड पर मोदी जी के राज में बोर्ड पर लिखा है, क्या लिखा है, जीवन संभालना है ना, गाड़ी चला रहे हो ना, गाड़ी चला रहे हो, ये संसार है, संसार में एक रोड भी है, हाईवे भी है, नेशनल हाईवे, और नेशनल हाईवे पर एक क्या लगा हुआ, बोर्ड लगा हुआ, वो बोर्ड ग्रीन कलर का है, उस ग्रीन कलर के बोर्ड पर व्हाइट कलर में क्या लिखा हुआ है, दृष्टि हटी दुर्घटना घटी। वहां पर भी कुमार स्वामी जी महाराज का सूत्र ही लिखा है। देखने वाले को लग रहा है कि मोदी जी की रात मोदी जी ने लिखवाया है, बस मोदी जी ने देखो कुमार स्वामी जी महाराज का सूत्र हमने पहले ही कह दिया, उनको याद है उस पर क्या लिखा, लेकिन ये नहीं लिखा कि कुमार स्वामी जी महाराज ने पहले ही कह दिया। तो भैया उपयोग संभालो, जीवन समझेगा, रोड पर चलो तो उपयोग को संभाल करके, रोड पर चलो तो मोबाइल पर बात मत करना, मोबाइल पर बात करो तो नीचे नहीं लिखो, और मोबाइल पर बात करोगे तो गाड़ी किसी से हट जाएगी। अभी एक सूत्र को फॉलो कर लिया, ज्यादा मत करना, थोड़ा सा करना, और उपयोग संभालना तो सीढ़ी से नीचे नहीं गिरोगे, उपयोग संभालना
और उपयोग नहीं संभाला तो हाथ से जिनवानी जाऊंगी नीचे गिर जाएगी। उसी तरह उपयोग संभाल लिया तो जीवन जीने की कला सीख जाएंगे। गैस ऑन किया, दूध में उफान आया क्यों? अरे उपयोग किया था, दुर्घटना घट गई थी। गैस तेज था, नहीं भूल नहीं गई थी। अरे यार भूल रहे थे, वो क्या ना किसी ने बैल बजा दी, अरे वो मोबाइल बज गया था। मोबाइल कितना भी बजे यदि उपयोग इससे रहे तो हानि नहीं होगी। यदि उपयोग इससे रहा तो तुम्हारे इस मनुष्य जीवन की हानि नहीं होगी। मरण जब भी होगा तुम्हारा शुभ मरण होगा। जो उपयोग को अस्थिर कर देते हैं उनका अस्नादि मरण हो जाता है, और जो उपयोग को स्थिर किए रहते हैं वो मरण अच्छे से करते हैं। हम तो बीमा करा मिलाए मॉडल टाउन में, और मॉडल टाउन वाले भी जिनवाणी माँ की गोद में बैठकर के बीमा कराने आए हैं। एक तो बीमा कर रहे हैं कि हम उपयोग को स्थिर रखेंगे, है ना, और दूसरा बीमा क्या, उपयोग स्थिर रखेंगे तो दूसरा बीमा क्या, प्रतिदिन प्रतिक्रमण करेंगे, प्रतिदिन सामायिक करेंगे। ज्यादा नहीं करना, मैं आपसे ज्यादा की बात नहीं करती कि मेरे ज्यादा साधना नहीं होती अधिक वाली। मैं छोटी मेरी बुद्धि, मैं छोटी मेरी बुद्धि, अपन को तो ये कहना मैं भी छोटा मेरी बुद्धि भी छोटी। अब सामायिक भी मेरी, जब मैं छोटा मेरी बुद्धि छोटी तो मेरी सामायिक कैसी, छोटी, छोटी नहीं। सामायिक करना है, छोड़ना नहीं है। बुद्धि भले ही छोटी रहे पर सामायिक भी तो छोटी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए सामायिक, क्या करना चाहिए सामायिक में, समता रखनी चाहिए। कैसी समता रखनी चाहिए, कैसी समता रखनी चाहिए, जीवन जीने की कला सीखना है ना, तो सिर्फ देखो ना जाने, ना जाने कब तेरे दर में चलना हो जाए। मतलब वो समता रखनी है ना, तो वो बंदी के सामने यही तो बोल रही। अब वो ये में आपको प्रतिक्रमण और सामायिक दिखा देते हैं, चल ना जाने, जैसे पर बोलते कब आओगे, ना जाने, ना जाने कब तेरी दर से, अरे ना जाने कब तुम्हारा तेरी दर कब होगा, ना जाने कब तेरी दर से चलना हो जाए। क्या हो गया ना, अच्छा हो गया, ना जाने कब तेरी दर से चलना हो जाए। किस दिन फिर से, किस दिन फिर से दर्शन पाना दुर्लभ हो जाए। पता है तुम्हें, ना जाने कब तेरे दर से चलना हो जाए। किसी भी दिन से दर्शन पाना दुर्लभ हो जाए। समता भाव है ना, और समता भाव में बात कर रहे हैं, और यहाँ पर जीवन का अंतिम प्रतिक्रमण करा रहे हैं। देखिएगा प्रतिक्रमण कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के, 7 प्रकार। देखिएगा सबसे पहला नहीं, रात्रिक प्रतिक्रमण, रात्रिक प्रतिक्रमण और दैविक प्रतिक्रमण। जो रात्रि में पाप किए जाते हैं उसकी शुद्धि के लिए प्रतिक्रमण करते हैं, सुबह उठ के रात्रिक प्रतिक्रमण, और दिन भर में सुबह से लेकर के जितने पाप होते हैं और शाम को जो प्रतिक्रमण करते हो उसे क्या कहते हैं, दैविक प्रतिक्रमण। 2 प्रतिक्रमण के नाम याद हो गए, दैविक प्रतिक्रमण, रात्रिक प्रतिक्रमण। और इसके बाद
उसमें दोष हो गए तो वो आकर के कौन सा प्रतिक्रमण करते हैं? हाल जवाब ईरिया पथ प्रतिक्रमण। 3 हो गए। ईरिया मतलब चलना, चलने में, पथ में, मार्ग में है ना, तो ईरिया पथ 3 प्रतिक्रमण हो गए। चौथा प्रतिक्रमण है पाक्षिक प्रतिक्रमण। 15 दिन में क्या होता है? पक्ष। जो चतुर्दशी के चतुर्दशी किया जाता है उसे कहते हैं पाक्षिक प्रतिक्रमण। उसके बाद आता है कौन सा? चातुर्मासिक, जो 4 मंथ में एक बार किया जाता है उसे क्या कहते हैं? चातुर्मासिक प्रतिक्रमण। जब चातुर्मास स्थापना होती है तब करते हैं अष्टानिका के बाद। फिर उसके बाद चातुर्मास निष्ठा पर होता है तब करते हैं। फिर बार बार 4 महीने हो सकते। ठीक है, तो कितने हो गए? 5। और छठवां प्रतिक्रमण क्या है? वार्षिक प्रतिक्रमण, जो एक वर्ष में किया जाता है वह वार्षिक प्रतिक्रमण। और इसके बाद एक अंतिम प्रतिक्रमण जो जीवन के अंत में किया जाता है उसे कहते हैं उत्तमार्थ प्रतिक्रमण। उत्तम है जो अर्थ मतलब प्रयोजन, उत्तम प्रयोजन के लिए जो अंत में किया जाता। तो क्या कब करना चाहिए? अभी थोड़ी ना जीवन का अंत हो रहा। मैंने कहा था ना, आप यहाँ बैठ के मदद कर रहे हो कि जीवन जी रहे हो? बताओ, दोनों कर रहे ना। तो जो कहते कि अंत में करना चाहिए जीवन में, तो मैं कहती हूँ मैं तो प्रति समय मरण करती हूँ, तो रात्रि में एक बार मुझे नहीं पता होता है सुबह होगी कि नहीं होगी, सुबह होगी कि नहीं होगी। इसलिए मैं तो सोचती हूँ प्रतिक्रमण शाम को तो कर लिया, लेकिन सोने से पहले यदि नहीं उठ पाई इससे अच्छा सब कुछ क्षमा कर चलो। तो मैं रात में सोने से पहले जब आप लोग चले जाते ना, तो जब सोने लगते तब बोलने की मन है, ना जाने कब तेरे दर से चलना हो जाए, किसी भी दिन से दर्शन पाना दुर्लभ हो जाए। उत्तमार्थ प्रति शरण करूं मैं, सर्व दोष हर लो, मेरा अंतिम मरण समाधि। अब इसमें प्रतिक्रमण भी आ गया, सामायिक भी आ गई, क्योंकि वैसे भाव कब होंगे? जब प्रतिक्रमण हो जाएगा, क्षमा कर दोगे तो समता भाव होगा, और समता भाव होगा तो बताओ सामायिक भी होगी और समाधि भी होगी। यदि ऐसे पढ़ के और ऐसा बोल के मन होगा तो बताओ कैसा होगा? समझ में होगा ना। इसलिए हम और आप प्रतिक्रमण का बीमा कराएं, सामाजिक का बीमा कराएं, स्वाध्याय का बीमा कराएं, तो ध्यान में कन्वर्ट करें। ऐसी सफलता के साथ हम और आप करें। कभी कभी उच्च गुरुदेव ने तुम्हारी भक्ति बहुत अच्छी थी, अपन चाहेंगे तो कुछ छंदों का पाठ करेंगे शाम को, ताकि जिससे अपन को लगे कि क्या है, जो आपका डाउट होगा वो आप मेरे से पूछ सकते हो। कैसे? क्योंकि इसमें मैं बता दूं भगवत की आराधना भी है, इसमें समय सार भी है, इसमें नियम सार भी है, उन्होंने बहुत अच्छा लिखा और बहुत गजब। तो हम आप चलिए प्रतिक्रमण का बीमा जो कराया है वो प्रतिक्रमण करके अपने मन को पवित्र करें। तुम्हारा जितना भी मरण हुआ वो सम्यक हुआ हो। 4,320 यहाँ पर इन्वेस्ट हुई, और अब एक कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे पता नहीं है, पुनः नहीं मिलेंगे। तो आइए जल्दी से कर लीजिएगा। मैं सभी जीवों को